नमस्कार। कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य गाथा की गहराइयों में उतरेंगे जो केवल एक महायुद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन के अनमोल रहस्यों का खजाना है। हम बात कर रहे हैं महाभारत की। महाभारत की हर कथा, हर पात्र अपने भीतर युगों युगों तक प्रासंगिक रहने वाले जीवन दर्शन को समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी इन कहानियों में छिपी उन छोटी छोटी गाथाओं पर गौर किया है जो अक्सर मुख्य प्रसंगों की चकाचौंध में कहीं गुम हो जाती हैं, पर जिनके सबक आज भी उतने ही सशक्त हैं? आइए, आज हम ऐसी ही कुछ अनकही, छिपी हुई पौराणिक कहानियों को उजागर करते हैं जो हमें कालातीत जीवन शिक्षा देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत धनुर्धर एकलव्य की, जिसकी कहानी आत्मविश्वास और गुरु भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। एकलव्य एक निम्न जाति का बालक था जिसे द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था। सोचिए, एक बालक जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया, जिसके गुरु ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अकेले ही घनघोर अभ्यास किया। उसकी लगन, उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट कर दे दिया। ये कहानी केवल एक बलिदान की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची लगन, अदम्य इच्छाशक्ति और स्वयं पर अटूट विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारा सच्चा गुरु हमारे अंदर ही बैठा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये दिखाता है कि बाहरी अनुमोदन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक प्रतिबद्धता है। अब हम एक और ऐसे चरित्र की बात करते हैं जिनकी दूरदर्शिता और नैतिकता की कहानियां अक्सर युद्ध की रणनीतियों के नीचे दब जाती हैं। वे हैं महात्मा विदुर। विदुर, जो धृतराष्ट्र के भाई थे, अपने ज्ञान और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी विदुर नीति आज भी प्रबंधन और जीवन दर्शन का अद्भुत ग्रंथ मानी जाती है। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया कि अधर्म का मार्ग विनाशकारी है, युद्ध से केवल कष्ट ही मिलेगा। उन्होंने कौरवों को पांडवों के प्रति न्याय करने की सलाह दी, उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। उनकी हर बात सत्य पर आधारित थी, नैतिकता पर टिकी थी, लेकिन उनकी सलाह को बार बार अनसुना किया गया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। नैतिक मूल्यों को बनाए रखना और सही बात कहने का साहस रखना, भले ही कोई हमारी बात न माने, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। विदुर का चरित्र दर्शाता है कि सच्चाई और ईमानदारी की आवाज़ कभी दबती नहीं, भले ही तात्कालिक रूप से उसकी उपेक्षा की जाए। महाभारत की हर गली, हर मोड़ पर ऐसी ही अनगिनत कथाएं और उपकथाएं बिखरी पड़ी हैं। हर चरित्र, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने भीतर जीवन का एक गहरा पाठ छिपाए हुए है। कभी कर्म की नियति हमें कर्म और परिस्थितियों के द्वंद्व से जूझना सिखाती है, तो कभी शकुनी का छल हमें बुद्धि के दुरुपयोग के परिणामों से अवगत कराता है। इन कहानियों का छिपा होना इस बात में है कि हम अक्सर सतही तौर पर युद्ध की भव्यता को देखते हैं, लेकिन उन सूक्ष्म प्रसंगों और पात्रों के आंतरिक संघर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें जीवन के सही मायने समझाते हैं। कथा क्षितिज पर हमारा प्रयास यही है कि हम इन छिपे हुए रत्नों को खोजें और उनके शाश्वत ज्ञान को आप तक पहुंचाएं। महाभारत केवल एक प्राचीन कथा नहीं, यह एक जीवित ग्रंथ है जो हर पीढ़ी को नए सबक सिखाता है। अगली बार जब आप महाभारत पढ़ें या सुनें, तो इन छोटी छोटी छिपी हुई कहानियों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको हर मोड़ पर एक नया जीवन दर्शन मिलेगा, एक ऐसी शिक्षा जो आज भी आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है। जुड़े रहिए कथा क्षितिज के साथ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मनमोहक यात्राओं के लिए। नमस्कार।